प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पल्लवी साळवे है और मैं चिपळूण से हूँ। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें पास्टर जैसा सेवक हमारे तक पहुँचाया है और उनके वजह से हमको आत्मिक खाना बहुत अच्छे से मिल रहा है। और हाँ, और मैं जब पहले से मैं कैथोलिक चर्च में जाती थी। बाद में मेरी शादी हुई तब मैं प्रोटेस्टेंट चर्च में जाने लगी। हाँ, न्यू लाइफ में जाने लगी शादी होने के बाद। और मेरा शादी भी बहुत कम एज में हुआ है। उसके बाद मैं उनके साथ गई, लेकिन मैं उधर कुछ नहीं करती थी। सब लोग डांस करते थे और जिब्रिश बोलते थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करती थी। पास्टर मेरे को बोलते थे, सिस्टर आप थोड़ा हिलाओ, डांस करो, ये करो वो करो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करती थी। हाँ, और मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकलता था। ऐसा हुआ। फिर वो घर में आके मेरे को बोलते थे, तू चर्च में जाके थोड़ा सा सबके साथ बात करते जा, सबके साथ थोड़ा वचन में भी ध्यान दे, और जो पास्टर जी बोलते हैं ना वो करते जा, क्योंकि उधर का बहुत ये लगा हुआ था ना उधर, इसलिए पास्टर जी का मेरे को बोलते थे वो। लेकिन मैं बाद में थोड़ा थोड़ा मिक्स होने लगी। फिर बाद में 2020 में पास्टर जी का वीडियो मेरे हस्बैंड के पास आया। जब वो ऑफिस गए थे तब वो दूसरा कुछ नहीं सुनते, सिर्फ प्रभु का मैसेज, प्रभु का वचन यही सुनते रहते हर बार। तो वो गए, तो ऑफिस से आई तो पास्टर जी का मैसेज उन्होंने कोरोना के ऊपर आपने बनाया था ना, वो सुना था। और वो ऑफिस से आए और मेरे को बोलते कि, मेरे को रानी बोलते हैं, मेरे को बोले, रानी ये देख, मैंने आज इतना अच्छा मैसेज कभी नहीं सुना, वो आज हमको मिले हैं। हाँ, ऐसा हुआ। तो मैं भी तरस गई कि मैंने बोला चलो मेरे को भी सुनने का है, मेरे को भी आप दिखाओ। तो ऑफिस से आए, हाथ मुंह कुछ नहीं वॉश किया, वैसे ही बैठ गए हम दोनों देखने के लिए। और हम लोगों ने सुना, वो बहुत अच्छा लगा। बहुत पास्टर जी ने बहुत अच्छे से उसमें क्यों आया, क्या ऐसा हुआ, ऐसा सब बहुत कुछ बोला था उसमें। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में जब मैं चर्च में जाते थे ना, हम लोग उधर जिब्रिश बोलते थे। तब ऑनलाइन कोरोना का टाइम था, इसलिए उधर हाँ, ऑनलाइन चर्च चालू था ना, तब हमने तो पास्टर जी को देखना चालू किया था। तो ऑनलाइन हम लोग उधर के लीडर थे। हाँ, उधर के चर्च के लीडर थे। हाँ, तो हम लोगों को तो सामने ही दिखने चाहिए। फिर हम लोग विंडो में हमारा मोबाइल रख के हम लोग बैठते थे। तब हम दोनों बैठेंगे, दोनों भी दिखने चाहिए ना। तो ये मेरे हस्बैंड क्या करते थे, थोड़ा ऐसा बाजी हो जाते थे। मैं उनको बोलती थी, आप ऐसा मत करो, थोड़ा दिखाओ उनको दिखने चाहिए। लेकिन वो उस टाइम से नाराज हो गए थे उधर, कि उनको पसंद नहीं आता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने पास्टर जी का मैसेज है ना, उनके भाषा में टाइप करके जो ग्रुप था ना, उस ग्रुप में भेज दिया। हमारा चर्च का जो ग्रुप था उधर भेज दिया। तो फिर सबने पढ़ा वो मैसेज, और उस मैसेज में बहुत कुछ बोला था। प्रभु का प्रचार करना, किसी के बाप को नहीं डरने का, पास्टर जी का वर्ड है ना। तो उन्होंने वो टाइप करके उस ग्रुप में भेज दिया। हाँ, तो उधर ने सबने पढ़ा और सिर्फ यही बोला। फिर उन्होंने भेजा ना, तो उस दिन से मैसेज, उस दिन से क्या किया पास्टर जी और जो ग्रुप एडमिन थे, उन्होंने ओनली ग्रुप एडमिन सेंड दिस मैसेज, ऐसा किया। फिर हम दोनों सैटरडे के शाम को किया, संडे हम लोग उठे, तब हम लोगों ने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने उनको बोला कि हम लोग लेफ्ट हो जाते हैं, हमको नहीं रहने का इस ग्रुप में। तो मैं लेफ्ट हो गई, फिर वो भी लेफ्ट हो गए। वो पास्टर जी ने वो देखा कि वो लेफ्ट हो गए। फिर उन्होंने कॉल किया, हमने ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया उन लोगों को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और उनके कॉल आते थे, लेकिन हम देखते थे उनका कॉल आ रहा है, लेकिन उनको पता चला कि उन्हें ब्लैक लिस्ट। फिर वो लोगों ने फिर से घर में आए या हमको बुलाया, ऐसा कुछ तो हुआ, हमको उधर बुलाया। और ऐसा वो रोने लगे, आप क्यों गए, ऐसा वैसा, क्योंकि उनको पता था ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि उनको दशमांश जाता था, दानार्पण जाता था, घर में जब बुलाते थे तब जाता था, हर वक्त गिफ्ट वो सब उधर जाता था, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और रोने लगे कि ऐसा वैसा। फिर उन्होंने भी बोला कि जिब्रिश का बोल दिया, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरे को ये पता चला है। फिर वो बोले नहीं, उनको नहीं सुनने का। वो तो अभी मैं बोल देती हूँ मैं डरती नहीं, ऑनलाइन चले तो भी, क्योंकि वो लोग बोले कि पास्टर डैनियल फॉरेन के ग्रुप में कल्ट का ये करते, फॉरेन के कल्ट ग्रुप में जुड़े। फिर भी हम लोगों ने ध्यान दिया। फिर हम लोग उधर से बाहर निकल रहे थे, तब मेरे को पास्टर बोले कि सिस्टर थोड़ा बताओ उनको,
ऐसा बोला। मैं उनको बताओ, लेकिन मेरा विश्वास था मेरा पति मेरे को जिधर जिधर लेके जाएगा उधर अच्छा ही होगा। हाँ, ऐसा। हाँ, और हम लोग तब से पास्टर जी का सुनने लगे। और जो वह जिब्रिश बात कर रहे थे ना, तब कुछ आता नहीं था जिब्रिश, सिर्फ वो रबा रबा शांदा रबा, इससे आगे कुछ नहीं। और जो तोड़का मोड़का जो शब्द आएगा वो बोल देते थे, और कुछ भी नहीं। सिस्टर आप ट्राई करो, सिस्टर आप ट्राई करो, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है, आप ट्राई करो। लेकिन वो हो ही नहीं रहा था ना, क्योंकि अंदर से कुछ नहीं, सिर्फ मुंह से बोल रहे थे, अंदर से कुछ भी नहीं था। तब हम पास्टर जी को सुने, तब से हमको पास्टर का अच्छा लगने लगा। और हम लोग आप इधर है, और पास्टर जी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हाँ, बाइबल में दो व्यक्ति को आग में डाल दिया, एक डैनियल एंड अब्राम। और तो हमको सिर्फ डैनियल का पता था, अब्राम का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब्राम को भी डाल दिया था। और उधर परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य किया कि अब्राम को जो रस्सी से बांधा था और रस्सी जल गई, लेकिन अब्राम को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य करता था, परमेश्वर के लिए वो चुना गया था। वैसे ही हम लोग भी, क्योंकि हमको ने, हम तो एक मिट्टी है, हम फिर भी परमेश्वर ने हमको चुना है, तो हम क्यों नहीं परमेश्वर की सेवा करें और उसके लिए आगे बढ़े। क्योंकि पास्टर जी ने क्योंकि परमेश्वर ने हमको इतने अच्छे पास्टर दिए हैं, तो उसका उपयोग हम कर ले, और इधर और सर्वसिद्ध मंडली हम लोग बन जाए। हाँ, जब हम लोग और जब हम लोग इधर से जाएंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं, तो हम बाहर जाके कार्य करेंगे, जैसे पास्टर जी ने सिखाया है वैसा वचन लेके उनको बताएंगे, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको बंद करेंगे, सब सर्वसिद्ध मंडली बना के रहेंगे। हाँ, चलो, थैंक यू। मैंने जी जी एक सेकंड इसको माइक रिपीट करो, पब्लिक को बताओ। प्रेज द लॉर्ड। जी, जो बहन ने अभी गवाही दी है, उनकी एक और गवाही है जो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन कल जब हम लोग बैठे थे वचन, जब हम बात कर रहे थे वचन के ऊपर, तब उन्होंने हमें बताया, उनके हस्बैंड ने बताया, जिस चर्च में वो जाते थे उस चर्च में उन्होंने उनका सिस्टर का मंगलसूत्र भी दे दिया था उस काम के लिए। उनको ऐसा लगता था कि वो पास्टर को नहीं, लेकिन प्रभु को दे रहे हैं। लेकिन फिर कल उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि ये मैंने गलत किया था, मतलब उन्होंने रियलाइज़ किया इस बात को कि ये सब गलत था, हम कितने गलत शिक्षा में पड़े हुए थे। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं। तो मैं उन सारे बहन भाइयों से यही प्रार्थना करती हूँ कि निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब जो ऐसा काम करते हैं कि अपनी वाइफ का मंगलसूत्र दे देना या फिर बहुत सा पैसा लाके देना, है ना, ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर केवल चाहता है कि हम अपने आप को समर्पित करें। और अगर हम चाहते हैं, अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, जैसे कुरिन्थियों में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है कि अपनी इच्छा से दीजिएगा, और इसी से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा आप मत कीजिएगा। थैंक यू। चेक, ओके। बैटरी कितना परसेंट है अभी? 17 है ना? हाँ, बस हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसा करो, अगर आप लोग कर सकते हो, डब्बे को घुमाओ हल्के से, बस। परफेक्ट। ओके ना, मैं जानता हूँ कि 2 बज चुके हैं, लंच का टाइम जो रूटीन होता है हमारा उसके हिसाब से सेट हो चुका है, ठीक है ना? तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमको लंच ब्रेक लेना है, 2 बज चुके हैं, ठीक है? बट अच्छी गवाहियाँ आपने सुनी है। इसका मकसद एक ही है, गवाही का मकसद एक ही है कि हम किसी को टारगेट नहीं करते, किसी को हम बदनाम नहीं करते, या किसी संस्था को, उस पास्टर को ऐसा वैसा, लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि जो सही शिक्षा है और जो उद्धार का रास्ता है उसको मत बिगाड़ो। हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सुसमाचार में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना?
और जिसके लिए हम पृथ्वी पर रखे गए हैं, परमेश्वर ने हमको रखा है, उसको लेकर हम चलते हैं। कुछ बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगी अभी। हो सकता है कि आप लोगों की जो गवाहियाँ लोगों ने अगर सुनी होंगी तो आपको लगा होगा कि ये क्या चल रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको नहीं समझेगा, ठीक है ना। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है वो नहीं समझेगा, लेकिन वही व्यक्ति को जब ज्ञान आ जाएगा वो समझ जाएगा। लेकिन अगर देर रहते समझ गया तो अच्छी बात है, इससे पहले कि ज़्यादा देर ना हो, अगर समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में। तो